नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज मन भारी है, दिन भी भारी है। बारिश कई दिनों से उत्तर भारत को विचलित कर रही है, पानी विचलित कर रहा है, लेकिन आज उमस कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है, क्योंकि एक युग का अंत हुआ है, एक काल खंड समाप्त हुआ है। समाजवादी आंदोलन का ध्रुव तारा आज टूट गया। धरती पुत्र मुलायम सिंह, नेताजी मुलायम सिंह नहीं रहे। राजनीति का अखाड़ा आज वीरान है। अखाड़े में अजीब सा सन्नाटा पसरा है। दंगल के महारथी याद आ रहे हैं। भारत अपने इस पहलवान को हमेशा याद रखेगा। मंथन आज इसी पहलवान पर। राजनीति के इस पहलवान को आज का ये मंथन का अंक समर्पित है। करोड़ों करोड़ के न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से नेताजी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि, व्यक्तिगत रूप से भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि। अखाड़ों में बड़े बड़े पहलवानों को चित करने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव राजनीति के अखाड़े में भी मंझे हुए पहलवान माने जाते रहे हैं। उन्होंने राज्य ही नहीं, देश की राजनीति की हवा भी बदल कर रख दी। मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में कई ऐसे फैसले लिए जिसने मुलायम सिंह को पॉलिटिकल अखाड़े का उस्ताद बना दिया। मंडल कमीशन के मामले में बीपी सिंह के साथ डटकर खड़े रहे मुलायम सिंह पिछड़ी जातियों के मसीहा बन गए और उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग सीट पर पिछड़े वर्ग के वोटर आ गए। यानी करीब वो नेता, वो लोग जिन्होंने कभी राजनीति में, कभी सांसद, विधायक, चेयरमैन बनना भी सपने में भी नहीं सोचा था, वो बड़े नेता बन गए। उस समय वो नई तरह की राजनीति थी जिस समय मुलायम सिंह ने ये करिश्मा किया। पिछड़ों ही, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के पिछड़ों को एक तरीके से नई दिशा देना, सत्ता का स्वाद चखाना, ये मुलायम सिंह ने एक ऐसा करिश्मा किया था। और इस करिश्मे में उन्होंने जो मुसलमानों के एक छत्र नेता के रूप में, कोई कल्पना कर सकता है कि एक हिंदू मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में और देश में भी एक छत्र नेता क्या हो सकता है? मुलायम सिंह यादव ने वो करके दिखाया। बहुत सारे उनके आलोचक अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो किया वो भारतीय राजनीति में अद्भुत है। दूसरा ऐसा कोई नेता ऐसा करने वाला न किया है, किसी न नजर आता है ऐसा कोई। पिछड़ा और मुस्लिमों का कॉम्बिनेशन मुलायम सिंह ने ऐसा बनाया कि वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश में वो रक्षा मंत्री रहे। मुलायम सिंह विवादों के घेरे में तब आए जब 1990 में उन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, या यूं कहें कि उनके आदेश पर गोलियां चलाई गई। उनके इस फैसले की काफ़ी आलोचना भी हुई। हालांकि मुलायम सिंह ने एक बार अभी हाल में ही कहा था कि वह फैसला उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, और एक फैसला और था जिसमें मुलायम सिंह ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी 1992 में बनाई। मुलायम सिंह ने अयोध्या में गोली चलवाने के फैसले पर अभी हाल में एक बयान दिया था पिछले दिनों कि वो राजधर्म निभाने के लिए जो वो फैसला किया था उस पर उन्हें जरा भी पछतावा नहीं है। अगर उन्हें फिर इस तरह की कोई जिम्मेदारी मिलती है, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई ऐसी महत्वपूर्ण स्थितियों में आते हैं, और अगर उनको उस तरह की स्थितियों का फिर सामना करना पड़ा, तो वो राजधर्म निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें कोई भी रोष नहीं है, कोई पछतावा नहीं है उस घटना को लेकर। 1992 में नेताजी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और फिर उसके बाद से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। राजनीति में एक कदम आगे बढ़ गए और फिर वो लोगों के चहेते नेता मुलायम सिंह हो गए। जब मुलायम सिंह ने केंद्र में बैठी यूपीए सरकार को गिरने से बचाया था,
था। साल 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु करार के वक्त भी उन्होंने वामपंथी दलों के साथ में यूपीए से अपना गठबंधन पीछे कर लिया था। उस वक्त मुलायम सिंह ही थे जो संकट मोचक बनकर एक तरीके से यूपी सरकार को गिरने से बचाया। तो कुल मिलाकर मुलायम सिंह के बारे में जितना कुछ कहा जाए, बहुत उनके निधन के बाद सुबह से बहुत सारी बातें उनके बारे में इस समय कही जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक वक्त जब वैचारिक रूप से धुर विरोधी कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक साथ आ गए, वो भी उन्होंने राजनीति की मौजूदा जरूरत को समझते हुए कल्याण सिंह को उस वक्त, ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह ने अपने साथ करके कल्याण सिंह को उस वक्त सहारा दिया था राजनीति में, जब एक तरीके से वो रेलेवेंट नहीं थे, उनकी पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी रेलेवेंट नहीं थी। और अभी लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ भी वो मंच पर आकर, आप सोचिए किस तरीके से उन्होंने ये राजनीतिक समझौता किया होगा कि मायावती और मुलायम सिंह एक मंच पर, काशीराम से उन्होंने 1993 में समझौता करके उत्तर प्रदेश में उस समय भाजपा का प्रचंड ताप था राजनीति में। अयोध्या बाबरी निर्माण ध्वस्त होने के बाद, बाबरी ध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर जाने की स्थिति में थी। उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने ऐसा चरखा दांव चला कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई। काशीराम के साथ मिलकर उन्होंने एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा। तो ऐसे करिश्माई नेता थे मुलायम सिंह यादव और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ ही चली गई। उनकी विरासत वाले लोग, जब क्या अखिलेश यादव, ये भी अब मैं देख रहा था आज की बहुत सारे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि उनकी असली विरासत किसके पास है। जाहिर सी बात, उनकी बेटे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उन्हीं के पास है। बहुत सारे अलग अलग तरीके से बातें हो सकती हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव दूसरे पैदा नहीं होंगे। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेंगे। उनकी जो खसूसियत है, उनकी जो विशेषताएं हैं, वो उनके साथ ही आज चली गईं और कल उसी सैफई में वो मिट्टी में मिल जाएंगी, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी, जहां मुलायम सिंह का जन्म हुआ था, जहां पढ़े बड़े और उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी। ये उस दौर की राजनीति के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन अब देश में राजनीति का स्टाइल बदल गया है और बहुत सारा पैमाना बदला है, फर्क बदला है। देश में तमाम राजनेता, चाहे वो किसी पार्टी के रहे हों, आज गमगीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और योगी आदित्यनाथ तक से मुलायम सिंह के बड़े आत्मीय और करीबी रिश्ते थे। योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं, कई दफ़ा जब भी उनको मुलायम सिंह के स्वास्थ्य की खबर मिली है कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है, वो बिना किसी हिचक रोक टोक के वो मुलायम सिंह से मिले, उनके घर आते जाते रहे। कई बार वो आए गए हैं और मुलायम सिंह का हालचाल लेते रहे हैं। तो इससे योगी आदित्यनाथ और मुलायम सिंह की करीबियों का अंदाजा इस बात से लग सकता है। कोई पूरा देश आज भाव विह्वल है। लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, जो उनके साथी लंगोटिया लोग, उन लोगों ने आज अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दी। लालू यादव ने कहा कि समाजवाद का वट वृक्ष गिर गया। लालू यादव की टिप्पणी अपने आप में, वो कहते हैं मेरे, शरद यादव कहते हैं कि मेरे बड़े भाई मेरी राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले मुलायम सिंह यादव चले गए। तो पूरे देश की राजनीतिक हल्के में, सामाजिक हल्के में एक सामाजिक ताने बाने को एक तरीके से मुलायम सिंह का जाना झकझोर कर रख गया। शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने अपना, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा नेता हो जिसने अपना दुख प्रकट न किया हो। और नेताजी एक नायाब नेता थे। वास्तव में गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों के मसीहा के रूप में उन्हें जाना जाएगा, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान। नेताजी के अंदर सबसे बड़ी खसूसियत थी, वो ये थी कि वो, उनकी पहुंच, जो आम आदमी है वो नेताजी तक पहुंच जाता है। सवाल यही है कि नेताजी के बाद भारतीय राजनीति में क्या स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी। नेताजी की जाने के बाद समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन में क्या स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी। ये बहुत सारे सवाल भी अब नेताजी के जाने के साथ ही खड़े हुए हैं। और कुछ नेताजी को श्रद्धांजलि देते, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को बताते हुए कुछ बयानात, श्रद्धांजलियां भी आपको हम सुना रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
और देश के पूर्व रक्षा मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता थे। उनके निधन से अपूर्व क्षति हुई है। हम सब बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, दिग्गज राजनेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया है। वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, फिर लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके सभी राजनीतिक दलों के लगभग वरिष्ठ नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। उनका निधन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। समाजवादी राजनीति के एक युग का अंत है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए उनका जो समर्पण का भाव रहता था, जो वह अपने शासन काल में दिखाने का भी काम करते थे। मुलायम सिंह के निधन से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई। मुलायम सिंह जी ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़े किया था। वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उन्होंने पार्टी का जो विस्तार किया अपने मेहनत और परिश्रम से किया था और वो सत्ता में भी आए, अकेले अपने दम पे आए और वो उनको क्षमता थी सबको साथ लेके चलने की। उन्होंने तो वो विरोधियों का भी काम करते थे, ये उनमें बड़ी विशेषता थी। वो विरोध नहीं मानते थे। वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग बात है, लेकिन अगर आपने कोई काम कहा है तो वो काम करते थे। और पार्लियामेंट में भी उनके साथ कई बार बैठने का मौका मिला और हम लोग अक्सर जब वॉकआउट होता था पार्लियामेंट, सब लोग बाहर चले जाते थे तो वो बैठे रहते थे। हम लोग जाते थे उनके पास बैठने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए, ऐसे कि वो बोलते नहीं थे लेकिन आते रोते। तो ऐसे ही लोकतंत्र के प्रति जागरूक, कमिटेड व्यक्ति के निधन से उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भविष्य में, निकट भविष्य में पूर्ति संभव नहीं दिख रही है। देश के लिए भी है, समाजवादी आंदोलन के लिए भी है, समाजवादी पार्टी के लिए भी। यह अपूर्णीय क्षति है जी। कि मुलायम सिंह जी बेहद अच्छे इंसान थे, व्यक्तियों को प्यार करते थे, सम्मान करते, सिद्धांत पर अडिग थे। कभी भी उन्होंने सिद्धांत के खिलाफ समझौता नहीं किया और कितनी भी कठिनाइयां आई हों, उन कठिनाइयों पर मुलायम सिंह यादव जी ने डटकर मुकाबला किया, विचारधारा को मजबूत किया। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक संविधान को मजबूत करने में माननीय मुलायम सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लगाया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का
एक वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे। और हमारे तो संबंधी थे, हमारी बेटी वहाँ की घटना है। हमको ये घटना याद है कि जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने, तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। हर लोग के लिए अलग अलग इंतजाम नेताजी ने किया था। सबको पूछना, खाए नहीं खाए, क्या तकलीफ है। ईश्वर से प्रार्थना है, मैंने अखिलेश जी से बात किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएंगे, हम क्योंकि सिंगापुर जा रहे हैं, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, अखिलेश जी और उनके पूरे परिवार को ताकत दें घड़ी को सहने के लिए। लालू प्रसाद यादव ने बताया कि नेताजी का व्यक्तित्व एक राजनीति के अखाड़े के एक पहलवान किसे कहते हैं, बहुत मजबूत होता है। राजनीति के अखाड़े के पहलवान मुलायम सिंह का एक और पक्ष था, एक व्यक्ति, एक इंसान मुलायम सिंह का, एक मेजबान मुलायम सिंह का। वो सारी बातें लालू प्रसाद यादव जो बहुत उनके क्लोज रिलेटिव है, एक रिश्तेदार भी हैं और राजनीति में भी उनके लगभग ये सब नेताओं ने एक साथ ही राजनीति शुरू की। मुलायम, शरद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब लोगों ने एक साथ राजनीति शुरू की। जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर आगे बढ़े। आज ये कई जगह मैंने लोगों को ये कहते सुना कि लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर के बाद समाजवादी आंदोलन को राजनीतिक आकाश में चमक देने वाला, चमकाने वाला मुलायम सिंह यादव एक ध्रुव तारा थे। समाजवादी आंदोलन के, समाजवादी राजनीति के ध्रुव तारा, वो ध्रुव तारा आज टूटकर गिर गया। दुखद है। मंथन में हम आज इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि मुलायम सिंह के बाद उत्तर प्रदेश, देश, समाजवादी पार्टी, बहुत सारे पहलू होंगे। मेहमानों का परिचय करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और लगभग 5 दशक से राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आज बहुत दुखद पल है, इसलिए स्वागत जैसे शब्द का प्रयोग आज नहीं करूंगा, क्योंकि मुलायम सिंह नहीं रहे। हम सब उन्हें हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। और नेताजी, मेरी मोटी यादें हैं, मैं बहुत छोटा सा पत्रकार हूं, लेकिन मेरी भी कुछ छोटी मोटी यादें हैं, इसलिए अंदर वास्तव में एक हलचल सी है और अपने आप को बार बार सहज और संयत करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा हूं। दूसरे मेहमानों से ही परिचय करा देते हैं। बिलाल सब्जुवारी साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बिलाल भाई, नेताजी आज नहीं रहे। शबी हैदर साहब हमारे पॉलिटिकल एडिटर लखनऊ से जुड़ गए हैं। शबी ने बहुत करीब से नेताजी को देखा है और लगभग 20-25 सालों से समाजवादी पार्टी और उसकी क्रियाकलापों को, नेताजी और यादव परिवार के इर्द गिर्द होने वाले घटनाक्रम को देखते, रिपोर्ट करते रहे हैं। और देश के प्रख्यात कवि, साहित्यकार और यश भारती से सम्मानित सर्वेश अस्थाना जी, और पत्रकार भी रहे। अस्थाना जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, तो सर अस्थाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, मेरा पहला यही प्रश्न है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव, समाजवादी आंदोलन का एक ध्रुव तारा, आज टूट गया। नेताजी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? दुर्गेंद्र जी, बहुत दुखद घड़ी है आज। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं नेताजी के श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
कि उनकी आत्मा को सदगत। दुर्गेंद्र जी, मेरा उनसे बहुत ही व्यक्तिगत लगाव और व्यक्तिगत संबंध रहा। हमारे हर सुख दुख में नेताजी खड़े रहे। यहां तक जब 1989 में 5 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली थी, तो 7 दिसंबर को मेरी बेटी की शादी। उस समय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री पद से हट चुके थे 2 दिन पहले, और जब शपथ ली तो वही मैंने नेताजी को कॉल दिया था और याद दिलाया था कि आपको आना है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि वो मुलायम सिंह यादव ने नारायण दत्त तिवारी को फोन किया, बोले वो आज अजय जी की बेटी की शादी है, आप चलेंगे नहीं, और वो उनको साथ लेकर गया। ये बहुत बड़ा उस समय का वो था कि वो जिसको मानते थे और ना भी मानते हो, अगर उसका काम पड़ा और उसने जाके परिचय दिया तो नेताजी करते थे। नेताजी 2 ही नेता हुए, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर लीजिए, दूसरे नेताजी। इसके बाद तीसरा कौन नेता कब होगा, मैं तो समझता हूं कि अब ऐसा नेता मिलने वाला नहीं। और वो नेता, आपने राजनीति की आगे की बात की, मैं बताऊंगा, एक नेता मुलायम सिंह यादव, जिससे उसकी दुश्मनी हुई उसी को उसने आगे बढ़ाया। चाहे बलराम सिंह यादव ने उन पर गोली चलाई हो, चाहे दर्शन सिंह यादव के साथ खुली जंग हुई हो, नेताजी ने उन दोनों को राज्यसभा भेजा। बेनी प्रसाद वर्मा जो उनके सबसे बड़े करीबी थे, जब छोड़ के गए, नेताजी ने उनको बुलाया। और नेताजी यही नहीं, एक दुख रहा होगा नेताजी के जीवन में अंतिम समय तक, और वो दुख ऐसे व्यक्ति से रहा, लालू यादव से। नेताजी अक्सर कहते थे कि अगर लालू चाह लेते तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता, और उन्हीं लालू यादव को अपना समधी बना दिया। तो ये नेताजी सा कैरेक्टर शायद अब किसी नेता में मिलने वाला नहीं है। ऐसे नेताजी, पत्रकार ही छोड़िए, जो भी उनके दरवाजे पर आ जाता था उसे बता क्या, और बुला करके वो जिस ढंग से उसका काम करते थे, आउट ऑफ वे जा करके, ऐसे नेताजी के चरणों में मैं वंदन करता हूं। मैं तो आज अपने एक अच्छे मेरे परिवार के साथ उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, मेरे बेटे को सूचना आयुक्त बनवाने में उनका बहुत रहा। तो ऐसे नेताजी जो कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखती, और यही नहीं, आज तो उद्योगपतियों का राज्य है। और जब नेताजी मुख्यमंत्री हुए उस समय बाद में, तो यही अनिल अंबानी भी उनके बड़े खास थे, अमर सिंह के माते। लेकिन अनिल अंबानी को उन्होंने प्रदेश लूटने नहीं दिया। मैं आज जानता हूं, अगर उन्होंने यहाँ पाइपलाइन बिछवाई, केबल बिछवाई, तो उन्होंने कहा नियम से चलना, हमारे पास नियम है। तो ऐसे नेताजी, चाहे वो दर्शन सिंह यादव रहे हों, चाहे बलराम सिंह यादव रहे हों, इसी से नेताजी ने दुश्मनी सबने की, लेकिन इन्होंने मेल किया। और एक छोटी सी घटना देवेंद्र जी बताऊंगा। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, हम 5-7 पत्रकार बैठे थे, फोटोग्राफर भी थे। नेताजी से उस संजय जो प्रेमी जी थे, एसपी प्रेमी, अच्छे फोटोग्राफर थे, उन्होंने नेताजी से कहा, नेताजी मैंने सुना कि आप धोबी पाट दांव बहुत लगाते हैं। तो नेताजी ने क्या हुआ, क्या कैसे? तो उनका, आज हम एक ऐसी फोटो खींचना चाहते हैं आपकी जिसमें धोबी पाट हो। उनका छोड़ो, हम लोग कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री आवास पर बैठे थे, कमलेश पाठक बगल में बैठे हुए थे। नेताजी अजय जी की आवाज शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो नेताजी के धोबी पाट की कहानी भी अजय जी से सुनेंगे। अद्भुत नेता, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। लोग कहते हैं कि पत्रकार तो मीन मेख निकालते हैं, तो कुछ तो काबिलियत रही होगी ना नेताजी मुलायम सिंह में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से पहले वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी उस वक्त की यादों को ताज़ा कर रहे थे जब मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। और नेताजी के बारे में कहा जाता है कि वो पहले दंगल लड़ते थे, पहलवानी करते थे, शिक्षक तो थे ही, तो राजनीति में भी उन्होंने बड़ों बड़ों को धोबीपाट दांव से धूल चटाई। उसी धोबीपाट दांव का जिक्र अजय कुमार जी कर रहे थे। अजय जी, वो जो दृढ़ था उसे कृपया पूरा कीजिए। रहा था दुर्गेंद्र जी कि एक घटना है, उस समय कालिदास मार्ग पर न इतनी सख्ती होती थी, नहीं हम पत्रकार लोग स्कूटर लेकर के अंदर तक पोर्टिको तक चले जाते। एक दिन ऐसे नेताजी बैठे हुए थे और बुला लेते थे, वो फोन कराते थे केवल रमानी से अपने पीएस से कि बुलाओ बुलाओ, अखबार वालों को बुलाओ, बिठा लेते थे और तमाम बातें वो पूछते रहते थे हम लोगों से, क्या हुआ क्या हुआ, क्या बात है बताओ। और अपने में यही कहते थे कि अच्छा वो संजय सिंह क्या कह रहा था, संजय सिंह क्या कह रहा था, मेरे बारे में कुछ कह रहा, इस तरह की सूचनाएं वो लेते थे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग बैठे, यहाँ के नामी फोटोग्राफर उस जमाने के थे हेराल्ड के, बैठे हुए थे। प्रेमी ने कहा कि नेताजी आप दांव मारते हो, एक बार हमको भी दांव दिखाओ। बैठे थे नेताजी, उठे, सामने कमलेश पाठक बैठे हुए थे, उन्हीं के इटावा के युवा थे। नेताजी उठे, गर्दन और एक हाथ टांग के बीच में डाल के उठा के ऊपर ऐसा पट किया, धोबी पाट, उन्होंने धोबी पाट लगाया। अब मैं नाम नहीं लूंगा किन किन को, विश्वनाथ तक उन्होंने धोबी पाट लगाया। ठीक बात है। अजय जी ने मुलायम सिंह यादव के धोबी पाट का जो सजीव चित्रण किया है वो एक तरीके से यादों में हम सब खो जाते हैं। अजय जी ने तो सब कुछ सामने देखा है, 5 दशक पत्रकारिता को जिए हैं, नेताजी के बहुत ही करीबी रहे हैं अजय जी और बड़ा करीब से उन्होंने देखा है। वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने संपादक आलोक भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। भदौरिया से भी जानेंगे कि क्या मुलायम सिंह के बाद क्या स्थितियां होंगी। बिलाल साहब, नेताजी मुलायम सिंह का जाना भारतीय राजनीति के लिए एक ऐसी घटना है, ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसे हम कभी शायद
दूसरा मुलायम सिंह अब नहीं पैदा होगा, ये हम मानकर चल रहे हैं कि मुलायम सिंह जैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता राजनीति में। हमारा जो आज मंथन में ये चर्चा हम कर रहे हैं कि मुलायम सिंह के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति, अल्पसंख्यकों की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, इसे आप कैसे, किस नजरिए से देखते हैं बिलाल साहब? देखिए दुर्गेंद्र जी, यकीनन मुलायम सिंह यादव देश के उन नेताओं में से थे जिनको सबसे पहले अखाड़े से निकालकर राम मनोहर लोहिया ने उनका राजनीतिक चरित्र पहचानकर उनको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर चुना और राजनीति में लाए। दरअसल राम मनोहर लोहिया के समय जब राजनीति 1966 की बात है, जब वो ज्यादा उम्र के नहीं थे, तो उस समय जो राजनीति का भाव था वो कांग्रेस विरोधी राजनीति के पक्षधर हुआ करते थे। बाद में यही मुलायम सिंह यादव कमंडल प्रयोग के बाद मंडल के पक्ष में कमंडल के विरुद्ध खड़े हो और पिछड़ों की राजनीति करनी शुरू करी। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी राजनीतिक उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाया और सोशल इंजीनियरिंग के जो एक्सपेरिमेंट था पिछड़ों और दलितों का, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया। तो ये वो मुलायम सिंह यादव थे जो राजनीति के बड़े चतुर खिलाड़ी माने जाते थे और बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते थे। हमें अक्सर मुलायम सिंह जी के साथ पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिला। हम उनके साथ बड़े सहज रूप से पार्लियामेंट के 3rd फ्लोर पर समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री ऑफिस में बैठा करते थे। 6x6 का कमरा था और हमेशा से मुलायम सिंह का जो व्यवहार रहा लोगों के साथ बड़ा ही प्रिय रहा और लोगों को वो काम आया करते थे। पत्रकारों के वो खूब काम किया करते थे, साथ ही साथ राजनीति पर चर्चा भी किया करते थे। लेकिन हमेशा से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दलितों की बात की, किसानों की बात करी, पिछड़ों की बात करी, वंचितों की बात करी, अल्पसंख्यक समाज की बात करी। बाबरी मस्जिद का जो वो घटनाक्रम, जब उन्होंने संविधान की रक्षा करते हुए, राजधर्म निभाते हुए एक कदम उठाया था, तब से उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज उनको मसीहा मानने लगा था और यही से मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय राजनीति की जो उड़ान भरी, फिर वो उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। हालांकि देश की राजनीति में ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हुए, ऐसे बहुत सारे मोड़ आए जब उन्हें राजनीतिक दांवपेच से जूझना भी पड़ा और आज जो उनके मौजूदा रिश्तेदार लालू प्रसाद यादव ही एक समय में उनके प्रतिद्वंदी बने और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद से जब बनते बनते उन्हें रोका। तो ये सब वो घटनाक्रम है जिसकी बानगी सभी लोगों ने देखी है। ये सब इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर बड़ी साफ गोई से कहना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव अपने अंतिम समय में जो कभी अपने विपक्षों से, विरोधियों से नहीं हारे, वो अपने परिवार की राजनीति से हार गए और उनकी जो राजनीतिक हत्या हुई, मैं मानता हूं उसमें उनके जो परिवार की जो कॉम्प्लिकेशंस थी, जो उस तरह से उन्हें राजनीति में आइसोलेट किया गया, उससे वो बहुत पीड़ित थे और जिस तरह से वो अपने अपने राजनीतिक कैरियर को उन्होंने मौजूदा खुद जिंदा रहते हुए अखिलेश यादव को सौंपा, अमन और उसके बाद से जो घटनाक्रम तब्दील हुए तो वो परिवार में ही फंस के रह गए और जो उनकी मंशाएं थी पिछड़ों की राजनीति करने की, अति पिछड़ों की राजनीति करने की, सोशल इंजीन की राजनीति करने की, उस आकांक्षाओं को उनके परिवार के लोगों ने उस तरह से नहीं समझा जिस दृष्टिकोण से मुलायम सिंह देखा करते थे। ठीक बात है। तो मेरे को ये लगता है कि मुलायम सिंह जैसा नेता बहुत ही सदियों में पैदा होता है, लेकिन अगर ऐसे नेता को अगर उनके परिवार में ही एक अंतिम समय में जो दुख झेलने पड़े, जो पीड़ा झेलनी पड़ी, ये बड़ा दुखदायी है और जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से देखने को मिलेगा, जिसकी कमी। ठीक बात है बिलाल साहब। इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और सर्वेश जी कुछ छोटी सी व्यस्तता के बाद पुनः जुड़ गए हैं।
आलोक भदौरिया जी से मेरा यही सवाल है। भदौरिया जी, बिलाल साहब कह रहे हैं कि जो अंतिम समय एक तरीके से उनकी राजनीतिक हत्या जैसा हो गया। ये आज के दिन ये बड़ा कठोर शब्द है, लेकिन सत्य तो यही है कुल मिलाकर। और मुलायम सिंह के बाद देश की पिछड़ों की राजनीति, अल्पसंख्यकों की राजनीति पर आपकी क्या नजर और क्या नजरिया है, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो राजनीतिक हत्या हो गई थी, क्योंकि जब हम लोग इस तरीके के शब्दावली, आपने चूंकि बहुत ही अच्छा उसका इस्तेमाल कर दिया, खुद ही कह दिया, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा तफसील से। देखिए, मुलायम सिंह यादव को आपके 2-3 सवाल चल रहे हैं लगातार, उन्हीं तीनों सवालों का मैं छोटा छोटा सा जवाब दूं। जी, पहला, मुलायम सिंह घाटी समाजवादी थे। हम लोग एक तरफ लोहिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके शिष्य थे, सब कुछ थे, लेकिन वो अपने विचारों को लेते हुए और जिस तरीके से अपनी नीतियां बनाते थे, तो वो घाटी समाजवादी थे। एक दौर था ऐसा था जब मुलायम सिंह केवल शोषितों, वंचितों और दलितों और अल्पसंख्यकों, इन सबके वो एक आवाज थे, जबरदस्त आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो दबाई नहीं जा सकती। मुलायम सिंह को समझने के लिए हमको 2 तरीके से समझना पड़ेगा। मुलायम सिंह का जो राजनीतिक पूरा जीवन रहा है, वो रहा है गैर कांग्रेस और फिर बाद में हो गया गैर भाजपा। हमको ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। समाजवादी थे, लेकिन वो उनका जो आधार था वो था गैर कांग्रेस और गैर भाजपा। इन दोनों दलों के अलावा जो सरकार बनी केंद्र में, तो उसमें मुलायम सिंह यादव की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और भूमिका क्या रही, मतलब उनको आप हाशिए पे डाल ही नहीं सकते थे। वो एक पुरोधा थे। जब इस तरीके की नई राजनीति का जब एक संगम हो रहा था, जब नए दौर में बन रहे थे, मुरारजी देसाई आ रहे थे, सब आ रहे थे, तो इस तरीके से उनको समझना पड़ेगा। अब यह है कि मुलायम सिंह यादव का हुआ क्या। मुलायम सिंह यादव को थोड़ा सा एक हिस्से में और जाऊंगा। मुलायम सिंह यादव को समझने के लिए एक हमको अमर सिंह का पदार्पण भी समझना पड़ेगा। तो जो उनकी जो समाजवादी जो विचार थे, तो खाटी समाजवादी, मतलब समाजवादी तो बहुत लोग कहने के लिए होते हैं, मुलायम सिंह उस दौर में खाटी समाजवादी थे। लेकिन अमर सिंह का जो उनका जो प्रवेश हुआ, उनके राजनीतिक जीवन में हुआ, उनके परिवार में जो प्रवेश हुआ, तो उसके बाद से मुलायम सिंह बदलते चले गए। और धीरे धीरे उनके परिवार का, जैसे अभी आपके पैनलिस्ट भी कह रहे थे, तो धीरे धीरे उनके परिवार को एक वर्चस्व, क्या कहना चाहिए, वरद हस्त मिलने लगा। तो ये जो मिलने लगा, तो ये जो पार्टी में जो मुलायम सिंह अभी तक का चरित्र नहीं था, मुलायम सिंह ने कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन अमर सिंह के जो उनके जीवन में जो प्रवेश हुआ, राजनीतिक जीवन में, कई अच्छाइयां भी आई, कई बुराइयां भी आई। उसमें एक ये भी आया, ये कॉर्पोरेट पूंजी भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। बहस अमर सिंह पहले प्रमोद महाजन के समय में थोड़ी सी हुई थी भारतीय राजनीति में, अमर सिंह के समय से ये पूरी हो गई कि ये कॉर्पोरेट पूंजी के बिना कुछ नहीं चल सकता। बाद में तो इन लोगों ने, कुछ लोगों ने तो और महारत हासिल कर ली इस चीज में। तो एक तो ये, अब दूसरा ये है कि वक्त आता है, अमर सिंह मुलायम सिंह कुछ समय से अस्वस्थ थे। वो थोड़ा सा एक उनको याद नहीं रहता था, भूल जाते थे बोलते बोलते। दौर की अभी की जो बातचीत हो रही है, जब चाचा और भतीजे में जब उस संगठन को लेते हुए, पार्टी को लेते हुए जब बातचीत हो रही थी, तो उस दौर में मुलायम सिंह थोड़ा अस्वस्थ थे। अस्वस्थ इस तरीके से थे कि ऐसा नहीं कि हमेशा अस्वस्थ थे, उनके मेमोरी लैप्सेस होते रहते थे, वो बीच बीच में भूल जाते थे। ये स्वास्थ्य का भी है, उम्र का भी है, तो इसको हम नहीं कह सकते। लेकिन अब मुलायम सिंह को समझने के लिए ये बाद वाले 7-8 सालों से अगर मुलायम सिंह को समझना चाहेंगे, तो ये मुलायम सिंह के प्रति एक अन्याय है। मुलायम सिंह को समझना पड़ेगा तो उनके उससे पहले के दौर में समझना पड़ेगा कि पिछले 25 साल उन्होंने क्या किया। ठीक बात है। और जहां तक उनकी जो पहलवानी वाले जो दांव की बात करते हैं, वो एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा। जैसे एक थाली में एक मिठाई रख दी जाती है ना, तो एक ही पीस मिठाई रखी जाती है, वो उस तरीके से नहीं करना चाहिए। एक चीज और देखिए, किसी भी राजनेता को अगर समझना हो तो हमको ये समझना पड़ेगा, क्या वो शायरी पसंद करते थे, क्या वो कविता पसंद करते थे, यानी क्या वो संस्कृति से जुड़ाव रखते थे। हाँ, इसका जवाब मैं मुलायम सिंह के मामले में कहूंगा, हाँ, वो तमाम शायरों को जानते थे, नाम से जानते, अच्छे से जानते। तो बहुत छोटे अर्थों में नहीं, मैं बड़े अर्थ में। आलोक जी, देश के जाने माने कवि सर्वेश अस्थाना जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी क्या बात है। हाँ, अरे फिर तो कोई दिक्कत है, फिर तो ये उन्हीं की प्रोपागेंडा। हाँ, मैं क्या बोलूं उसके बारे में। जी जी बिल्कुल। तो सर्वेश जी से एक सवाल ले लेते हैं। सर्वेश जी, नेताजी
बहुत ही साहित्य, कला, संस्कृति और हिंदी के बहुत बड़े हिमायती थे। और यूँ कहा जाता था कि हिंदी एकेडमी को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, तमाम चीज़ों को किया। यश भारती शुरू करके उन्होंने देश और प्रदेश में मतलब बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने सम्मान दिया, एक अलग मुकाम बनाया। और कलाकारों को, चाहे नीरज जी हों, आप लोग हों, मतलब एक तरीके से नेताजी को ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कलाकारों का और जो विभिन्न तरीके के लोग थे अलग अलग क्षेत्र से, वो चाहे लोक कलाकार हों, लोक गायक हों, पहलवान हों, खिलाड़ी हों, मतलब एक उन्होंने ऐसा सम्मान दिया। और आलोक जी जैसा कह रहे थे, वो नाम से पहचानते थे। सर्वेश जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनका नाम जो धरती पुत्र है, इसी से आप चीज़ों को समझ लीजिए कि धरती से ही जो है वो अनाज भी उगता है, धरती से ही फल भी उगते हैं, धरती से ही सब कुछ चुगता है। तो जो धरती से जुड़ा होगा वो उससे उपजी हर चीज़ को प्रेम करेगा। तो चाहे वो कविता हो, चाहे शायरी हो, चाहे पहलवानी हो, चाहे वो प्रिंटिंग हो, चाहे वो लोक कलाएं हो, चाहे वो काष्ठ कला हो। मैंने देखा कि मुलायम सिंह जी के भीतर ये कूट कूट कर भरा था कि कला का सम्मान होना चाहिए। मैं एक बात बहुत पर्सनल कह रहा हूँ कि मैं लगभग पूरे जीवन में 5 या 6 बार मुलायम सिंह जी से मिला हूँ। जितनी बार भी मैं उनसे मिला, वो अपनी सीट से खड़े हो गए और खड़े होकर के ही उन्होंने स्वागत किया। क्या बात। ये एक आजकल के मैं नेताओं को देखता हूँ जो बहुत छोटे नेता हैं, विधायक भी नहीं है शायद, तो उनके यहाँ अगर आप जाते हैं तो वो बैठे रहते हैं कुर्सी पर और कहते हैं हाँ हाँ आइए। तो उनको मुलायम सिंह जी की जो ये भावना थी, साहित्यकारों को, पत्रकारों को बहुत सम्मानित करते थे, लेकिन हिंदी को बहुत प्रेम करते थे। के विक्रम राव जी आप लोगों के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे भी वरिष्ठ हैं। उन्होंने जब कभी अपने मकान के लिए आवंटन के लिए एप्लीकेशन दी थी मुलायम सिंह जी को, तो वो अंग्रेजी में थी। तो उन्होंने के विक्रम राव जी से कहा था कि देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं हिंदी का समर्थक हूँ, आप ये एप्लीकेशन हिंदी में हमें ज़रूर दे दीजिएगा। आप अंग्रेजी में दे रहे हैं, मैं रखे लेता हूँ, लेकिन इसकी हिंदी कॉपी जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत बड़ी बात सर्वेश जी बता रहे हैं, बहुत मतलब ये अद्भुत है, अद्भुत है। जी जी जी। और मैं बताऊं उन्होंने मुझे कब पहचाना, मैं तो बहुत छोटा सा कवि था, आज भी छोटा ही हूँ। नीरज जी ने कवि सम्मेलन कराया जिसमें मुलायम सिंह जी मुख्य अतिथि थे और नीरज जी ने मुझे भी बुलाया था। ये 90s की बात है, 95 या 96 रहा होगा, हमको वर्ष तो नहीं याद है। लेकिन जब मैंने कविता पढ़ी, मेरी बड़ी प्रसिद्ध कविता है शादी का विज्ञापन, उसका जो बाद का हिस्सा है वो दहेज पर जाकर के टिकता है और बहुत पैथेटिक हो जाती है वो कविता, करुणा से भर जाती है। तो जब मैं पाठ करके बैठा तो नेताजी नीचे से उठ के मंच पर आ गए और मुझे गले तो नहीं लगाया, लेकिन वो माइक पर आए और माइक पर आने के बाद कम से कम 15 मिनट मेरी उस कविता पर, दहेज पर और मेरी प्रशंसा में बोले वो। और वहीं पर उन्होंने शपथ दिलवाई जितने लोग रविंद्रालय में बैठे हुए थे, और बाकायदे हाथ ऐसे आगे करवा करके कि मैं बोल रहा हूँ, साथ में आप लोग कसम खाइए। उन्होंने दहेज न लेने की शपथ मेरी कविता के बाद दिलवाई। उसके बाद नेताजी कभी मेरा नाम नहीं भूले। जब भी मैं पहुंचा तो या जब भी कहीं पर भी मिले तो उन्होंने, और सर्वेश जी, अस्थाना जी, आप तो बहुत अच्छे कवि हैं। ये जो होता है ये किसी व्यक्ति को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत काफ़ी होता है। और हम जैसे युवा लोग, अब तो जा करके मैं थोड़ा सीनियर हो पाया हूँ, लेकिन जब वो मिले थे तो बिल्कुल युवा था। वो साहित्यकारों को बहुत पहचानते थे, पत्रकारों को बहुत पहचानते थे, कलाकारों को बहुत पहचानते थे। मैं ये बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह जी की मृत्यु के बाद हमें ये लगता है कि साहित्यकारों और पत्रकारों और कलाकारों, इनको पूर्ण रूप से सम्मान देने वाला अब कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या, बहुत बड़ी बात कही सर्वेश जी ने, बहुत सर्वेश जी ने बहुत बड़ी बात कही कि भाई दूसरा व्यक्ति बचा नहीं। तो आप समझ लीजिए कि नेताजी किस कोटि के नेता थे, किस कोटि के इंसान थे वो। आज वो कहते हैं ना लोग, जब वो व्यक्ति रहता नहीं दुनिया में तब उसकी अच्छाइयाँ खुशबू की तरह फैलती हैं। नेताजी जब जिंदा थे तब भी लोग कहा करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग जब पत्रकारिता को शुरू कर रहे थे उसके बाद जब कोई उद्धरण या कोई उदाहरण देना होता था तो कहते थे क्या मुलायम सिंह हो। मुलायम सिंह का मतलब जिसका साथ और जिसका हाथ पकड़ा फिर छोड़ा नहीं कभी। लोग कहा करते मुलायम सिंह की तरह है ये, मतलब एक
अगर कोई कमेंट भी करता था तो कहता मुलायम सिंह है, कि भैया सही गलत कुछ भी है, नेताजी खड़े हैं उसके साथ में, ये थे मुलायम सिंह। और सर्वेश जी ने एक और पहलू, उनका जो कला प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, हमने जो प्रत्यक्ष रूप से देखा वो तो देखा ही देखा, लेकिन सर्वेश जी ने कुछ ऐसी बातों को रखा, कहा कि वो उठकर खड़े हो जाते थे। वो खुद बता रहे कि मैं एक युवा कवि था, मैं जब जाता था उनसे तो वो खड़े हो जाते थे उठकर। आज एक सामान्य सा व्यक्ति खड़ा नहीं होता, वो टेढ़ा होकर कह देता आइए बैठिए। तो ऐसे मुलायम सिंह जी थे, वो कह रहे हैं कि भाई अब दूसरा नेता पैदा ही नहीं होगा, दूसरा अब इस तरह का भारतीय राजनीति में नहीं पैदा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप इसे किस तरह लेते हैं? और अजय आर्य जी भारतीय राजनीति को या उत्तर प्रदेश की राजनीति, सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए सर्वेश जी। हाँ, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बोलिए। उन्होंने यश भारती शुरू करा। यश भारती में उन्होंने बहुत निर्धन साहित्यकारों को, बहुत गरीब कलाकारों को चुना और उनको यश भारती दिया। उसमें 50,000 रुपए मासिक उनको जीवन यापन के लिए आर्थिक सहयोग भी था। उससे क्या था कि उनकी जो भावना थी, ये जो कलाएं हैं, चाहे साहित्य हो, चाहे पत्रकारिता हो या लोक कलाएं हो, इसमें आमदनी का जरिया बहुत कम होता है और ये लोग स्वाभिमानी बहुत होते हैं। तो कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कर दिया जाए कि ये लोग स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन भी करें और अपनी कला को और निखारने की कोशिश करें। तो उन्होंने 50,000 रुपए मासिक का भत्ता भी रखा था। अभी कुछ कतिपय कारणों से वो अभी कुछ दिन से रुका हुआ है, लेकिन उनका ये इनिशिएशन एक बहुत बड़ा इनिशिएशन था, बहुत बड़ी पहल थी साहित्यकारों, पत्रकारों और कलाकारों के सम्मान के लिए। और खास करके उत्तर प्रदेश के लिए ही नियम था। उसका नियम था कि जिसने उत्तर प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया हो। तो हमें लगता है कि ये पहचान दिलाना भी बड़ी बात होती है। मैं मुलायम सिंह जी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई और नेता इस तरह का जरूर पैदा हो। बहुत बहुत बड़ी बात। अजय आर्य जी, आपने सुना होगा सर्वेश जी को, वो कह रहे हैं कि भाई एक स्वाभिमानी पत्रकार, साहित्यकार, लोक कलाकार, बेहद गरीब जो गुर्बत में जीवन यापन करते हैं, लेकिन वो अद्भुत होते हैं। उनको एक जीवन यापन का भी सहारा दिया मुलायम सिंह, उनके लिए सहारा बने। ऐसे नेता के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक ताना बाना, समीकरण किस रूप में देखते हैं? क्योंकि उनके बारे में जितनी बातें की जाए अनंत हैं। मंथन का समय खत्म हो रहा है, लेकिन भी बातें मुझे लगता है शुरू भी नहीं हो पाई हैं। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा कि आपके चैनल में थोड़ा देर से जुड़ पाया, क्योंकि मैं शहर से बाहर था और आपके चैनल के माध्यम से मैं नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जैसा सर्वेश भाई ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुलायम सिंह जी तो धरती पकड़ यूं ही नहीं कहा जाता। एक बार मेरी भी मुलाकात है, वो उसी डेंटिस्ट के यहाँ गए जहाँ मैं जाता था, और दूसरी बार भी जब मैं वहाँ पहुंचा तो ये घटना हमारे विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर के साथ हो गई। एक प्रोफेसर छाबड़ा, उनको उन्होंने पहचान लिया और मुझे भी उन्होंने पहचान लिया। हालांकि छाबड़ा साहब को तो 5 बार मिल चुके थे, तो कहा कि डॉक्टर छाबड़ा, आपसे हमारी मुलाकात यहीं पे क्यों होती है, ये डालीगंज की बात है। और वहीं पे वो मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी मुलाकात हुई। तो कितनी शार्प दिमाग था, शार्प बुद्धि थी, और लोगों को नाम से लेने, नाम से बुलाने की उनकी एक कला थी। इसीलिए उनको धरती पकड़ इसीलिए कहा जाता, धरती पुत्र इसीलिए कहा जाता था, क्योंकि देखिए बहुत वो शिक्षक है, उनके शिक्षक थे और उनके जहन में शिक्षक का दिल जरूर धड़क रहा था। इसलिए वो हर तबके को उन्होंने आगे करने का काम किया। और जिस तरह मैंने आज तक नहीं सुना मुलायम सिंह जी के बारे में कि उन्होंने किसी के साथ विश्वासघात किया। जिसका हाथ पकड़ा वो फिर पकड़ा, और अगर छोड़ा तो छोड़ दिया। मेरे तमाम मित्र एमएलसी हो गए, तमाम मित्र जो कभी चुनाव नहीं जीत सकते थे, 5 बार टिकट दे दिया कि नहीं, लड़का लगा हुआ है तो इसको कम से कम टिकट देते रहो। मैं नाम नहीं लूंगा चैनल पे, और आप अपना डाटा चेक कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब आपने जो कहा, ये केवल समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं है दुर्गेश जी, ये पूरे समाज का नुकसान है। और मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक यहाँ कहना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह जी ने कभी भी जातिगत राजनीति नहीं की। वो लोहियावादी थे, वो पिछड़ों की, वो मजलूमों की और सोशल इंजीनियरिंग की बात वो कब से करते आ रहे हैं, 1967 से करते आ रहे हैं। बाकी पार्टियां तो बाद में बनी, वो जरूर कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने काम करने की कोशिश की। उनको ऐसा संभवतः लगा होगा कि जो समाज में बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, और यही मुलायम सिंह जी की खासियत थी। और मैं ये समझता हूं कि ये केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का नुकसान है कि हमने एक अभिभावक खो दिया।
जिसकी एक अपनी पकड़ थी, एक समझ थी, किसानों में, पत्रकारों में, शिक्षकों में, विद्यार्थियों में, महिलाओं में, यहाँ तक कि अस्थाना भाई जैसा कह रहे थे, वो जग जाहिर है, कलाकार हो, तमाम खेल के उन्होंने पुरस्कार शुरू किए और बिना धर्म जाति देखे उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जो वाकई में उसके हकदार थे। और इस प्रकार की शख्सियत का अचानक से चला जाना ये बहुत दुखद है। और जिस एक बात मैं बिल्कुल सहमत नहीं करता हूं, एक आपके पैनलिस्ट ने कहा कि उनकी राजनीतिक हत्या हो गई, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए नहीं उचित है क्योंकि मुलायम सिंह का हाथ जब तक समाजवादी पार्टी पर रहा तब तक ये कुनबा अलग होते हुए भी अगर आप देख रहे हैं, लेकिन वो अलग नहीं हुआ। तो ये एक अभिभावक का रोल उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। और कई बार तो लोग बताते हैं वो अखिलेश को भी डांट देते थे, शिवपाल जी को भी डांट देते थे, तो वो बड़े थे और उनका कद ऐसे ही नहीं बड़ा था। बड़ा छोटों को क्षमा करके तो वही बड़ा होता है। और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता, हर एक क्षेत्र में उन्होंने सबके लिए काम किया, सबके लिए काम किया। लेकिन कुछ लोग इसको सोच रहे हैं कि मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया पे चल रहा था कि समाजवादी पार्टी का नुकसान हो गया, समाजवादी, हर चीज को पार्टी के नजर से क्यों देखना है? समाज की नजर से देखिए, उनके योगदानों को देखिए, इतनी बड़ा नुकसान हो गया। यद्यपि उनकी उम्र 82 साल जरूर हो गई थी, लेकिन ऐसा हम लोग का मानना था, विश्वविद्यालय में चर्चा होती थी, हम लोग कहते थे कि नहीं, नेताजी को अभी रहना चाहिए हम लोग के साथ, आज भी चर्चा हो रही थी। तो ये बहुत बड़ा दुखद है और ये ऐसी क्षति है। ये सच बात है, अस्थाना जी कह रहे हैं कि वैसा नेता मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। देखते हैं आगे क्या होता है। निश्चित तौर पर हमारे राजनीतिक संपादक सभी हैदर काफी देर से जुड़े हैं, लगभग 1 घंटे का वक्फा होने जा रहा है, सभी के पास हम नहीं जा पाए। सभी एक नए तरीके से एक पॉलिटिकल एडिटर के रूप में नेताजी का जाना थोड़ा राजनीतिक सवाल है। और चूंकि नेताजी राजनीति को ओढ़ते थे, बिछाते थे, खाते थे, पीते थे 24 घंटे, वो 24/7 वाले पॉलिटिशियन थे, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं थे। तो आज उन नहीं है, तो राजनीति की बात किए बिना उनको श्रद्धांजलि पूरी होती नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह के बाद देश की उत्तर प्रदेश की अल्पसंख्यक राजनीति, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको लेकर क्या जानकारी, क्या सोच रखते हैं? क्या उसमें कोई बदलाव आने वाला है? दूसरी बात, पिछड़ों, दलितों, शोषितों, इसको लेकर कोई राजनीतिक बदलाव देख रहे हैं आप? अनम्यूट करिए सभी आपको। जवाब हमें मिलेगा निश्चित तौर के ऊपर। अगर हम बात करें इस सवाल का जवाब जानने के लिए बस 1 मिनट का समय लूंगा सर। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने राजनीति की है, जिस तरीके से उनका सॉफ्ट एग्जिट हुआ, जब उनको पता था कि अब वो राजनीति से बाहर जा रहे हैं, उन्होंने सारी चीजें बहुत प्लान की। और ऐसा कुछ नहीं है, ना परिवार में कोई मैस है, ना पॉलिटिक्स में कोई मैस है। अपर्णा यादव पूरी तरीके से समाजवादी राजनीति में फिट नहीं बैठ पा रही थी, उनको उन्होंने एग्जिट दिया। उनको भारतीय जनता पार्टी का जो है वो इस वक्त है, राजनीति कर रहे हैं, उनका रास्ता अपना अलग है। शिवपाल यादव के साथ भी थोड़ी सी जो है वो अनबन थी, खटपट थी। शिवपाल यादव को भी जो है उन्होंने बाकायदा जो है, अगर अखिलेश यादव के पास समाजवादी पार्टी है तो शिवपाल यादव के पास लोहिया ट्रस्ट है, और लोहिया ट्रस्ट को अजय जी बता सकते हैं और जो दूसरे सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो लोग जानकार हैं, वो बता सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है और कहां पर वो सारी चीजें हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर मुलायम सिंह यादव जिस राजनीतिक विरासत को छोड़ गए हैं, जो लोग भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया, 17 उपजातियों को जोड़ा, बिखरा हुआ वोट बैंक था, उनको एक उसमें एक शक्ति दी, 17% अति पिछड़ा वोट जो है वो लेकर आए। केवट, बिंद, मल्लाह, निषाद, राजभर, ये लोग अभी अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो इस तरीके की कोई राजनीति होती थी। निषादों का कोई नेता नहीं था, राजभर का कोई नेता नहीं था, केवटों का कोई नेता नहीं था। उन्होंने बाकायदा लोकल लीडरशिप को डेवलप किया और उस तरीके से लेकर आए। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को आने वाले चुनाव में जो अभी तक वोट बैंक मिलता रहा है या जो वोट उन्हें मिलता रहा है, उस तरीके से अखिलेश यादव के साथ इंटैक्ट रहेगा और अखिलेश यादव निश्चित तौर के ऊपर भविष्य में एक अच्छे बड़े सफल राजनेता के तौर पर उभर कर आएंगे। ठीक बात है। बिलाल सब्जवारी साहब के पास चलते हैं। बिलाल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बिलाल भाई। देखिए, मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि जब अखिलेश यादव को सत्ता सौंपी गई और एक परसेप्शन में ये डेवलप कर दिया गया कि मुलायम सिंह यादव भूलने लगे हैं, तो उस समय मुलायम सिंह यादव की जब आप लोकसभा में परफॉर्मेंस देखेंगे
तो इट वॉज ब्रिलियंट जिस तरह से मुलायम सिंह यादव लोकसभा में बोलते थे और उनका जो बोलना नेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनता था। तो ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ साथ यह कहना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव जो कभी अपने विरोधी या अपने प्रतिद्वंदियों से नहीं हारे, वो अपने परिवार के बीच राजनीतिक साधने में, संतुलन साधने में हार गए। अजय जी, फाइनल कमेंट 20 सेकंड में, मुलायम सिंह के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे देखते हैं अजय जी? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट पहले भी मैं आपसे कह चुका हूं कि भारत और उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों ही मंडल और कमंडल की ओर मुझे जाती नजर आ रही है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने जो परिवर्तन किया है, आपने देखा है कि एक दलित चेहरे को बुंदेलखंड से प्रोजेक्ट करके प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस भी जातियों को साधने का काम कर रही है, लेकिन आप बिहार में देखिए, लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, आज मुलायम सिंह जी का इस समय चले जाना, यद्यपि अखिलेश यादव जरूर यहाँ पे हैं, अन्य भी नेता यहाँ पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी के जाने से थोड़ा बहुत फर्क आने वाला है। ठीक बात। आलोक जी, 20 सेकंड में क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, भारतीय राजनीति में 2014 से जो करवट ले ली है, उसमें एक बहुत बड़ा एक जनाधार चाहिए होता है। सोशल इंजीनियरिंग के अलावा एक पूंजी का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा मानना है कि बिना पूंजी के राजनीतिक वैतरणी पार करना बड़ा मुश्किल है, और इसके लिए अखिलेश को भी करना पड़ेगा। और ठीक है, उनके वोट है, बिल्कुल ठीक है, मुलायम सिंह के वोट है, मुलायम सिंह के ही वोट ज्यादातर इनको अखिलेश को मिले, लेकिन अखिलेश को भी अब निकलना पड़ेगा। एक बंदा निकला हुआ है, 35 दिन हो गए हैं, अब इनको भी निकलना पड़ेगा। अब 6 महीने पहले निकल के काम नहीं चलने वाला, ये मुलायम सिंह के जीते जी भी देख लिया है। राजनीतिक विरासत अपनी जगह, लेकिन इनको मेहनत करनी पड़ेगी, सड़कों पे जूझना पड़ेगा। ठीक बात है। अजय कुमार जी, उत्तर प्रदेश अंतिम है 20 सेकंड में, और स्पेसिफिक सवाल है, विशेष तौर पर मैं अल्पसंख्यक राजनीति की, अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं। क्या कोई फर्क पड़ने वाला है मुलायम सिंह के जाने से? इसमें कोई फर्क देखते हैं, कोई बदलाव देखते हैं, या इंटैक्ट है वो? नहीं, देखिए, मुस्लिम तबका जो है, अल्पसंख्यक है, वो डरा हुआ है इस समय, इसमें दो राय नहीं। और अखिलेश अगर उनको सही ढंग से टैकल करें, सही ढंग से, जैसा बिल्कुल नेताजी जिस तरह से खुले जाते, बुलाते थे, बैठते थे, उनके कार्यक्रमों में जाते थे, लेकिन अखिलेश अगर ये डरेंगे कि हम जाएंगे तो हम पर ये तमका लग जाएगा, हम पर ये छाप पड़ जाएगी, और वो भी चाहता है, अल्पसंख्यक भी चाहता हमें कहीं संरक्षण मिले इस समय, और जो संरक्षण देने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन अखिलेश सामान्य कार्यकर्ता से मिलने का काम, सामान्य लोगों से मिलने का काम, जिस तरह नेताजी रास्ता चलते गाड़ी रोक करके उतर करते, जहां कार्यकर्ता मिलते थे मिलते थे। ठीक बात है। वो आए और शायद अल्पसंख्यक अपने को मुलायम सिंह के जाने के बाद अपने को असहज महसूस। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को, बहुत धन्यवाद बिलाल भाई का, बहुत धन्यवाद सभी जी का, बहुत धन्यवाद अजय जी का, बहुत धन्यवाद आलोक जी का, और अजय आर्य साहब का भी धन्यवाद, और धन्यवाद तमाम करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ चैनल को देखते हैं और मंथन कार्यक्रम को देखते हैं। तो बात यही है कि नेताजी जैसा दूसरा नेता अब इस ना है ना आगे होगा। भारत की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव के संकेत हैं। ऐसा नहीं है मुलायम सिंह का होना ही काफ़ी है, काफ़ी था, अब नहीं है। मुलायम सिंह अब नहीं है। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा तबका, मुसलमानों का तबका, क्या उसका भरोसा अखिलेश यादव जीत पाएंगे? क्या पिछड़ों गैर यादव जो पिछड़े हैं वो क्या मुलायम सिंह की तरह इंटैक्ट रहेंगे? बहुत सारे सवाल समाजवादी पार्टी के लिए हैं और पूरे विपक्ष के लिए हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक ऐसा चेहरा थे कि अगर वो बैठे ही हैं तो काफ़ी है। अब चलते चलते का वक्त, और चलते चलते में भी बात नेताजी मुलायम सिंह यादव की। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। आज मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर के बाद उन्होंने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें भारत की समाजवादी आंदोलन का
पुरोधा बताया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कुछ देर के लिए यात्रा ने विराम लिया, यात्रा को रोका गया और उसके बाद राहुल गांधी ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव, पूर्व महासचिव दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम नेता उस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद थे और सभी नेताजी की यादों में खोए थे, भावुक थे। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।